अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, शादो आबाद होंगे और खुश खुर्रम होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू। अगर आपके घर में बीफ का गोश्त इस्तेमाल नहीं होता है तो आप सेम यही रेसिपी मटन के गोश्त में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। मैंने जो है वो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, यानी कि विद बोन्स। अगर आप क्योंकि जो स्टू है वो बगैर बोन्स के जो है वो टेस्टी नहीं बनते हैं, इसलिए हमें बोन्स वाले गोश्त इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम टमाटर यूज़ किया है। साबित मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 8 अदद साबित लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग और 6 से 8 अदद इलायची के टुकड़े। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक जो है वो फॉर टेस्ट। अदरक जो है वो मैंने 3 इंच के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और लहसुन मैंने 6 से 8 अदद लिए थे, उसे भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। एक पैन ले लेंगे और इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम साबित मसाला ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। मसालों को हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। जब हमारे मसालों की खुशबू आने लगे तो फिर इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। अब इसमें मैंने गोश्त ऐड किया है। गोश्त ऐड करने के बाद आपने इसे गोश्त का कलर चेंज होने तक पकाना है। अब बीफ का हमारा कलर चेंज हो चुका है तो इसमें मैंने तमाम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, पिसी मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा पाउडर ऐड कर लिया है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब मैंने जो प्याज कटिंग करके रखा था उसे भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन्हें दोबारा हमें 1 मिनट तक प्याज को सौटे होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें इतना पानी इस्तेमाल करना है कि हमारे इसी पानी में गोश्त गल जाए। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है। गोश्त गलने तक हमें पकाना है। मैंने फ्रीज का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया है, फ्रेश गोश्त का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे गोश्त को गलने में 2 घंटे लगेंगे। अब इसे कवर कर देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। गोश्त रेडी है। मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी है, 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद कवर किया है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल में टमाटर शामिल किए हैं और इसे सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो फ्लेम को कर देना है ऑफ और दूसरी साइड पर हमें सालन को अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद हमें इसमें जो मैंने टमाटर को सॉफ्ट करके रखा था उसे ऐड कर देना है। इन्हें मिक्स करना है ताकि हमारे टमाटर का जो फ्लेवर है वो सालन में ऐड हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। इससे हमारे सालन का कलर भी चेंज नहीं होता और गरम मसाले की अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद इन्हें अच्छे से भूनना है। भुनने के बाद आपने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया से गार्निश कर देना है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया था और इसे सर्व कर दिया था। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।